एनटीपीसी, आरपीएफ और टेक्नीशियन के जो साइंस ग्रुप के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें बेटा, इसी क्रम में आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है आपका फास्फोरस। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, यानी क्लोरीन। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। तो ऑप्शन आपका ए है बेंजोइक अम्ल, बी ऑप्शन है शर्करा, सी ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, डी ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, बेंजोइक अम्ल। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें तीसरा क्वेश्चन क्या है, ताप, इस जगह पे थोड़ी मिस्टेक है, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन में दिया है बेटा केल्विन, बी ऑप्शन में एम्पियर, सी ऑप्शन में है कैंडेला और डी ऑप्शन में है कैलोरी। तो इसमें जो आपका ताप का एसआई मात्रक जो होता है बेटा वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है बेटा आपका प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय या डी ऑप्शन दिया है किसी से भी नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा द्वितीय नियम से। किससे? द्वितीय नियम से। इसमें क्या होता है, एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। ठीक है बेटा, अब इसी क्रम में देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब ए ऑप्शन में घटता है, बी ऑप्शन में बढ़ता है और सी ऑप्शन में आपका अपरिवर्तित रहता है और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, घटता है। क्या है? घटता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका इसमें पहला ऑप्शन है न्यूलैंड ने, बी ऑप्शन है मेंडलीफ ने और सी ऑप्शन है आपका मोसले ने, डी ऑप्शन है मेंडल ने। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बेटा वो ऑप्शन है वी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? वी ऑप्शन, मेंडलीफ ने। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? जो रॉकेट को हम चलाते हैं जो उसमें ईंधन प्रयोग होता है उस ईंधन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोल गैस, बी ऑप्शन है बायोमास, सी ऑप्शन है कॉक और डी ऑप्शन है प्रडोदक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है। क्या है इसमें? प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रडोदक कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में देखें बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है। तो ए ऑप्शन है आपका मीथेन, बी ऑप्शन है प्रोपेन और सी ऑप्शन है ब्यूटेन
डी ऑप्शन है ईथेन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी मीथेन होता है सर्वाधिक मात्रा में, किसमें, सीएनजी में। तो इसी क्रम में देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्मॉल एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है जिसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपको m इंटू पी, बी ऑप्शन है पी स्क्वेयर इंटू एम, और सी ऑप्शन है पी स्क्वेयर बट्टे एम, और डी ऑप्शन है पी स्क्वेयर बट्टे 2m। तो इसका जो सही आंसर है वो बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी पी स्क्वेयर बट्टे 2m। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो इसमें देखिए बेटा पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, और बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है वेग, और डी ऑप्शन है विस्थापन। तो इसमें जो बेटा अदिश राशि दी गई है वो अदिश राशि है आपकी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। तो इसी क्रम में देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है बेटा, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान है, इसमें पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है आपका 32 डिग्री सेल्सियस, और सी ऑप्शन है आपका -40 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है आपका -32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें बेटा, कौन से तापमापी पर ऋणात्मक मान नहीं होता। जो ऐसा कोई तापमापी है जिस पर उसका मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता। तो उसमें देखें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेल्सियस पर, और बी ऑप्शन है आपका रेयूमर पर, और सी ऑप्शन है आपका फ़ारेनहाइट पर, डी ऑप्शन है केल्विन पर। तो इसमें जो बेटा आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, केल्विन पर। इसमें कोई माइनस चिन्ह नहीं होता, यानी जो इसका मान होता है वो माइनस नहीं होता। ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर ले, कौन से तापमापी पर ऋणात्मक मान नहीं होता। तो इसमें एक ही है, केल्विन पर नहीं होता। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है बेटा हाइड्रोजन गैस में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सहसंयोजक बंध, बी ऑप्शन है आपका बेटा आयनिक बंध, और सी ऑप्शन है बेटा हाइड्रोजन बंध, डी ऑप्शन है वान डर वाल्स बल। तो इसमें बेटा जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ए। कौन सा है, ए, यानी हाइड्रोजन गैस में पाए जाते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें बेटा आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है बेटा, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। जो तत्व दिए गए हैं इसमें 4 तत्व हैं बेटा। ठीक है, उसमें पूछा गया है किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है जीनॉन, और बी ऑप्शन में आपका दिया है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पोटेशियम, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बेटा हीलियम। ठीक है बेटा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी, हीलियम। हीलियम क्या होता है बेटा, इस पे आयनन ऊर्जा सबसे इसकी
अधिक होती है। हीलियम तत्व की आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, सबसे अधिक होती है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बेटा, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेटा, ए ऑप्शन में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण, और बेटा सी ऑप्शन है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और डी ऑप्शन है आपका बेटा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बेटा जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो उसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर है वो है ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसी क्रम में देखें बेटा आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये क्या कह रहा है, ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम में होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, और बी ऑप्शन में आपका 2 न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, और सी ऑप्शन में आपका 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन, और डी ऑप्शन में आपका बेटा 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो बेटा इसमें जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ए। क्या रहेगा इसमें, ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बेटा, देखें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसमें आपका पूछा गया है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है या कौन सा है ऐसे कह दें। तो इसमें ऑप्शन आपका ए दिया है फ्लोरीन, और बी ऑप्शन है बेटा ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, और डी ऑप्शन है आपका क्लोरीन। तो ये इसमें जो आपका बेटा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए, कौन सा, ए क्लोरीन। इन सभी तत्वों में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है वो है क्लोरीन। ठीक है बेटा, देखें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा क्या कह रहा है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस, जो कोयले की खान होती है उसमें क्या होता है, तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस क्या कहलाती है बेटा। ए ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन में बेटा आपका मेथेन है, या सी ऑप्शन में एथेन है, डी ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें बेटा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन मेथेन। यानी पूरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बेटा, कोयले की खान में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस क्या है बेटा, मेथेन है। क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है, मेथेन है। जो मार्स गैस है वो क्या है, मेथेन है। इसी क्रम में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बेटा, किसी पिंड का अधिकतम भार ऑप्शन नंबर ए वायु में होगा, ऑप्शन नंबर बी जल में होगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में होगा, और ऑप्शन नंबर डी निर्वात में होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। किस में होगा बेटा, निर्वात में होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, किसी पिंड का अधिकतम भार, ये क्वेश्चन बहुत ही
महत्वपूर्ण है। तो पूछा गया भार कहाँ पर अधिक होगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है निर्वात में होगा। सबसे अधिक भार कहाँ पर होगा, निर्वात में होगा। वायु में भी नहीं होगा, जल में भी नहीं होगा और हाइड्रोजन में भी नहीं होगा। कहाँ पर होगा, निर्वात में होगा। निर्वात क्या होता है बेटा, जहाँ पर कोई माध्यम न हो, यानी जहाँ पर वायु न पहुँचे वो क्या होता है, निर्वात होता है। जहाँ आने जाने का कोई रास्ता न बने वो क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। जो तत्व दिए गए हैं बेटा, उसमें ए ऑप्शन में बेटा आपका हाइड्रोजन, और बी ऑप्शन में आपका कार्बन, सी ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो ऑप्शन नंबर है वी, कार्बन। क्या है बेटा, कार्बन किसका है, सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं। जो ये तत्व है कार्बन, वो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी। देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, देखें, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करती हैं उसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करती हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन में आपका बेटा समताप मंडल, बी ऑप्शन में आपका क्षोभ सीमा, और सी ऑप्शन में आयनन मंडल, और डी ऑप्शन में बेटा क्षोभ मंडल। तो इसमें जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बेटा सी, आयनन मंडल। जो परावर्तित करती है वो क्या होता है, आयनन मंडल होता है। ये एक परत होती है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें आज की